सभी जाति धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फुले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भी मैं सत्संग नमन करता हूँ। इस देश में सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सकें, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं सत्संग नमन करता हूँ। इस नव भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके अथक त्याग और बलिदान के कारण आज ये बहुजन समाज खुशहाल है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है। इंसान ही नहीं, इस पृथ्वी के हर चीज़ों को संरक्षित करने वाले संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं सत्संग करता हूँ। और बाबा साहब के न रहने के बाद जो हमारा इतिहास, हमारा कारवां रुका हुआ था, इस बहुजन समाज को जगाने वाले तथा इस बहुजन समाज के लोगों को रंग से राजा बनाने वाले मानव काशी राम साहब को भी मैं सत्संग करता हूँ। आज माता जी जो बहुत पहले हमारे बीच में थी, आज जो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी सत्संग करता हूँ। और इस आयोजित पर निवारण सभा में सभा कर रहे हमको गोंडा जाना है, तुम्हें यहाँ जाना। बहनी, प्यारे बच्चों, मैं आपको इस परिनिवार सभा में सहभाग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने इतिहास को, अपने समाज को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले जो परिनिर्वाण शब्द है, परिनिर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। ये पाली भाषा है जिसका प्रयोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने किया। बुझ जाने का मतलब मर जाना। अभी मास्टर साहब ने निर्माण और परिनिर्वाण के बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार से इंसान का निर्माण होता है और क्यों इंसान इस दुनिया से चला गया। सबसे पहले 588 ईसा पूर्व में जब भगवान तथा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले सारनाथ में आकर उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 चीज़ें बिल्कुल कट सकती हैं जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। एक तो जीवन, अगर कोई पैदा हुआ है तो मौत निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन और मरण सत्य है। तो जीवन मरण सत्य है, लेकिन इस जीवन और मरण के बीच में लंबा फैसला होता है। कोई 40 साल जीता है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल। अपने जीवन काल में कुछ लोग तो अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग केवल गंदा ही काम करते हैं। गंदा काम करने का आशय यह है कि न कभी वो अपना भला करते हैं, न कभी दूसरे का भला करते हैं। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो सिर्फ अपना तो भला करते ही हैं, लेकिन अपनी पूरी की पूरी जिंदगी संसार के सारे लोगों के लिए लगा देते हैं। जिनका फोटो आप तथागत बुद्ध का देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देखते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगाया है। ये मरेंगे नहीं कभी, इनका शरीर भले खत्म हो गया है, लेकिन आज पूरे विश्व में इनको हमेशा याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। अभी माता जी के बारे में मास्टर साहब ने बताया है। साथियों, इस धरती पर जो माँ का रोल है, माँ का जो भूमिका है, इस संसार में किसी कोई भूमिका नहीं है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जिस दिन बच्चा पेट में आता है, उस दिन से लेकर के पैदा करने तक, लिखाने पढ़ाने तक, योग्य बनाने तक, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर कोई लड़की या कोई लड़का कितना ही योग्य क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। विशेष करके माँ के ऋण से इस संसार में तो कोई ऋण हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो माता पिता का ऋण है वो मैत्री भावना। मैत्री भावना क्या है? अब तो हमारे पास साधन है, गाड़ी है, सड़क है,
वो दिन याद करो जब इस देश में सड़क और गाड़ियां नहीं थी। अगर किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाता था, पानी बरस रहा हो, जाड़े का महीना हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को चपटा करके पैदल अंबेडकर नगर तो हॉस्पिटल है वहां जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को जिंदा रखने का काम करती। ये कौन कर सकता है? माँ के अलावा इस धरती पर इस दुनिया में कोई ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए माँ का जो दर्जा है वो सर्वोच्च है। हम अदा कैसे कर सकते? जब हम अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते का निर्माण करेंगे। अगर सड़क पर लोग चलते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये राम प्रकाश मास्टर साहब का लड़का है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका लड़का उनके रास्ते पर चल रहा है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके नामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।